हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ टीच। दिस इज मोहम्मद अफजल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि मेरा जो है 1,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। आपके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 6, 7, 8 ग्रेड का जो है मैथ और साइंस की क्लासेस मैं लेता हूँ और अपलोड भी करता हूँ। और ऑनलाइन इसी तरह से पढ़ाई स्टडी चलती रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कंपटीशन के पर्पज से वो बेस्ड नहीं है। कंपटीशन के पर्पज से भी वो वीडियो बहुत ही लाभदायक होते हैं, बेनिफिशियंट होते हैं। ठीक है। तो हम लोग का कंटिन्यू चल रहा है। और ये रेशनल नंबर जो है, ये फर्स्ट चैप्टर है, वो 7 का भी और 8 का भी है। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि ये क्लास जो है 8 का जो है, क्लास 8 का रेशनल नंबर है। और जो एक्सरसाइज की मैं बात करूं तो ये एक्सरसाइज आपका जो है 1 का सी एंड डी तक हो गया है। और मुझे लगता है कि ये जो है ई, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक्सरसाइज ई एफ जो है, यानी चैप्टर तो यूनिट तो फर्स्ट है रेशनल नंबर, बट उसके जो अलग अलग पार्ट हैं वो एफ वाला, यानी एक्सरसाइज 1F जो है हम लोग आज स्टडी करेंगे। और उससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो सारे टर्म्स जो है हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो टर्म्स है वो 0 एंड 1 इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर एंड देयर प्रॉपर्टीज, यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों 0 एंड 1। 0 एंड 1, ठीक है। तो 0 1 जो है हम लोग 0 और 1 की प्रॉपर्टी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और वो किसके रेफरेंस से पढ़ने वाले हैं? तो परिमेय संख्या के रूप में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो अब बताइए, किसी परिमेय संख्या को 0 कब कहेंगे? देखिए, जब उसका डिनोमिनेटर यानी p/q जो होता है, तो p अगर 0 होता है तो वो संख्या डेफिनेटली जो है वो रेशनल नंबर जो होगी वो 0 रेशनल नंबर होगी। ठीक है, 0। यहां देख पा रहे हैं कि 0 यानी ये ऊपर वाला जो है, यानी जिसको आप कहते हैं न्यूमरेटर अगर 0 है तो ये संख्या जो है आपका 0 होगी, 0 रेशनल नंबर होगी। ठीक है। और कब 1 होगी दोस्तों? 1 तो 1 कब होगी? तो देखिए, ये 1/1, 2/2, 100/100, 100/100, 6/6। देख पा रहे हैं कि इसका मतलब यह है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर P = Q, ये दोनों अगर सेम होता है, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यानी अंश और हर जब एक जैसे होंगे, बराबर होंगे, तो वो डेफिनेटली जो है वो रेशनल नंबर आपका 1 ही होगी। ठीक है, 1 के फॉर्म में होगी। अब 1 के फॉर्म में कह सकते हैं, यानी सब = होंगे 1। तो इस तरह से ये तो सिंपल सी चीज है कि 1 होगा और ये है 0 रेशनल नंबर होगा। तो अब आइए थोड़ा सा कंडीशन भी जान लेते हैं, कुछ हम लोग जो है नियम भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे जीरो प्रॉपर्टी। जीरो प्रॉपर्टी जीरो प्रॉपर्टी ऑफ किसका है? तो आप कहेंगे रेशनल नंबर का, यानी परिमेय संख्या का, परिमेय संख्याओं का जीरो प्रॉपर्टी, यानी शून्य का गुणधर्म। ठीक है, जीरो प्रॉपर्टी यानी शून्य का नियम कह सकते हैं। अब चलिए, जीरो का नियम क्या है कि किसी भी संख्या में, किसी भी परिमेय संख्या में जब आप 0 प्लस करते हैं तो वो संख्या ही, यानी वो सेम नंबर जो है उसका आंसर होगी। देख रहे हैं, ये जो है, यानी ये किसका है? तो आप कहेंगे एडिटिव का है, एडिशन का है, योगात्मक का है। ठीक है, योगात्मक नियम है कि किसी भी संख्या में जब 0 प्लस करते हैं तो आपको पता ही है कि वो संख्या 0 ही होगी। और किसी संख्या में अगर आप 0 माइनस करते हैं तो वहां भी वो सेम संख्या ही आंसर होगी। दोनों देख पा रहे हैं? देख रहे हैं ना यहां पे? अब आ जाइए, तो ये तो है एडिटिव का। उसी तरह से मल्टीप्लीकेटिव का क्या होगा? मल्टीप्लीकेटिव यानी गुणात्मक का नियम क्या करता है?
जीरो का गुणात्मक नियम यानी शून्य का गुणात्मक नियम क्या कहेगा, कहता है कि किसी भी संख्या में जब आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या हो जाती है जीरो। आपको पता होगा कि किसी भी संख्या में आप जीरो से गुणा करते हैं तो संख्या हो जाती है, आपका रिजल्ट जो आता है यानी आंसर जो आता है वो आपका शून्य ही आता है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि जीरो की जीरो प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा कि एडिटिव जो है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में क्या होता है कि किसी भी संख्या में जब जीरो प्लस करते हैं तो आपका आंसर ज्यों का त्यों होता है यानी 1/2, और किसी भी संख्या में जीरो माइनस भी करते हैं तो आंसर सेम होता है। अब उसी तरह से मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जब जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाता है आपका जीरो। ठीक है, तो आपने मल्टीप्लिकेटिव का भी देखा और एडिटिव का भी देखा यानी योगात्मक वाला भी देखा आपने, योगात्मक का नियम, और यहां पे साथ साथ जो है आपका गुणात्मक वाला भी देखा आपने। ठीक है, तो इस तरह से अगर सपोज दैट कि ये फिल इन द ब्लैंक्स अगर होता है तो कौन स्टूडेंट होगा जो नहीं कर लेगा। ठीक है, या अब देखिए इसी को फिल इन द ब्लैंक्स देखिए किस तौर पे लिखे, इसको बनाया जा सकता है। यहां पे मैंने डैश दे दिया और यहां लिख दिया हूं 1/2। देखिए अब आपको बताना है कि यहां पे जो है कौन सी नंबर होगी, यानी 1/2 में क्या आपको प्लस करेंगे कि आंसर 1/2 ही होगा। फिर उसी तरह से 1/2 में क्या आप माइनस करेंगे कि आंसर आपका 1/2 ही होगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए अब गुणात्मक वाले में आ जाइए। गुणात्मक जो है जीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो ऑफ रेशनल नंबर, उसमें देखिए क्या होता है कि 2/3 यहां पर मैंने लिखा है। अब बताइए इसमें किसका हम मल्टीप्लाई करते हैं कि 2/3 आ जाए, इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दें कि -1/3 आ जाए। देख रहे हैं ना, तो आप कहेंगे यहां 1, यहां भी आप कहेंगे 1, यहां पे कहेंगे आप 0, यहां पे कहेंगे 0। इस तरह से आपका वैकल्पिक यानी ऑप्शनल या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं और इसमें 4 विकल्प भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप पढ़ रहे हैं जीरो प्रॉपर्टी एंड वन प्रॉपर्टी। चलिए एडिटिव आइडेंटिटी हो गया, आपने देखा। तो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में आपने क्या देखा, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में आपने यही देखा कि किसी भी संख्या में प्लस या माइनस जो है, किसी भी संख्या से जब जीरो को प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो आंसर आपका सेम होता है, यानी वही आंसर होता है जिस संख्या में आप प्लस या माइनस करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव में क्या देखा आपने कि किसी भी संख्या में जब आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो से गुणा करते हैं किसी भी संख्या में, यहाँ पे किस परिप्रेक्ष्य में बोलना है तो आपको परिमेय संख्या के परिप्रेक्ष्य में बोलना है, यानी भिन्न के परिप्रेक्ष्य में बोलना है। तो किसी भी भिन्न में अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, जीरो ही आता है। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं। तो ये तो रहा जीरो, और हमने जीरो पढ़ लिया, जीरो की प्रॉपर्टी पढ़ ली। जीरो की प्रॉपर्टी में आपने सीखा कि किसी भी संख्या में जीरो प्लस करते हैं तो वो संख्या ही आंसर होती है। ठीक है, और किसी भी संख्या में जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपका जीरो होता है। ठीक है, तो ये ये p/q है, आप समझ सकते हैं, ये भी p/q मान सकते हैं आप, p/q। ठीक है, तो इस तरह से आप समझने के लिए मैं लिखा हूं बस कि वही आंसर होता है, और यहाँ पे किसी भी संख्या से जब मल्टीप्लाई होता है तो जीरो का तो आंसर जीरो ही हो जाती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ वन। चलिए अब हमने जीरो पढ़ लिया, अब वन का भी देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वन, जिसे आप वन कहते हैं। तो वन का चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो वन में क्या है कि किसी भी संख्या में, तो वन के प्रॉपर्टी में आपको सिर्फ जो है मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, गुणा की बात करेंगे, गुणा, इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर। चलिए अब हम जो है वन की बात करेंगे। अब वन जो है किस संख्या में करेंगे, तो जब अब देखिए जब भी किसी संख्या में आप गुणा मल्टीप्लाई करते हैं वन से
तो संख्या ज्यों की त्यों आपका आंसर होता है। और इसके पहले आपने जीरो पढ़ा था, जीरो से मल्टीप्लाई करते थे आंसर जीरो आ जाता था। किसी भी संख्या में, किसी भी परिमेय संख्या में आप करेंगे 1 से मल्टीप्लाई तो आंसर आपका ज्यों को त्यों आ जाएगा। यही देख लिए, देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ वन, यानी किसी भी संख्या में आप 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या ही सेम होती है आंसर। तो आगे समझ में, चलिए अब और आगे चलते हैं इसी में, इसी सीक्वेंस में। नेक्स्ट, अब एक और बात आती है दोस्तों, इनवर्स। देखिए एक वर्ड आया है इनवर्स। इनवर्स, इनवर्स को आप कह सकते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल इनवर्स। इसको कहते हैं दोस्तों व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम कहते हैं, यानी एक तरह से उल्टा कहते हैं दोस्तों, उल्टा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है जो इनवर्स हमने लिखा है, इनवर्स यानी रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम। ये नियम जो है परिमेय संख्या का बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग दो पढ़ेंगे इनवर्स वाले में। एक होता है पहला एडिटिव इनवर्स। पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर लूं इनवर्स वाला, ठीक है। कि इनवर्स मींस दोस्तों होता है उल्टा। जैसे ये 2/3 है, इसका अगर इनवर्स कहा जाए, इनवर्स क्या होगा तो आप कहेंगे 3/2। देख पा रहे ना, हमने क्या कर दिया, उलट दिया, उल्टा कर दिया, उल्टा रिवर्स कर दिया। उसको रिवर्स करने को ही इनवर्स कहते हैं, यानी हमने उल्टा कर दिया। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये अंश है और ये हर है, और इसमें अंश बन गया और इसमें हर, जो देख रहे हैं ना, अंश हर, ये हो गया है एक तरह से पलट गया है, उल्टा कर दिया, लटका दिया गया उलट कर, ठीक है। तो इसको कहते हैं इनवर्स। आपको समझ में आ गया होगा। यानी किसी भी संख्या का इसी तरह से अगर कहा जाए कि इनवर्स ऑफ -1/2 क्या होगा, तो आप कहेंगे कि -2/1, ये कहेंगे। देखा ना आपने, इनवर्स, इनवर्स का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि व्युत्क्रम लिखा हुआ है कि -1/2 का व्युत्क्रम कितना होगा, देख रहे हैं ना। तो -2/1 हो जाएगा। इसी को उल्टा कर देंगे तो -2/1 हो जाएगा। और थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड जब बनाते हैं दोस्तों ना, तो कहते हैं इस तरह से, देखिए देख रहे हैं, ये क्वेश्चन हमने लिख दिया और मैं आपको ऑप्शन भी दे दे रहा हूं। आपको ऑप्शन भी दे दिया जा रहा है। चलिए यहां पे देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ये है रेसिप्रोकल का, ठीक है। यहां पे देख पा रहे हैं कि इनवर्स लिखा हुआ है, यानी रेसिप्रोकल लिखा है, और इसको हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रम। और व्युत्क्रम में सीधा सीधा होता है उल्टा, नीचे को ऊपर कर दिया, ऊपर का नीचे कर दीजिए। तो यहां पे देखिए क्या लिखा है, 2/3 प्लस और विद इन ब्रैकेट है -2/6 का व्युत्क्रम होगा, यानी इनवर्स, इनवर्स विल बी। तो यहां पे मैं आपको जो है ऑप्शन भी दे दे रहा हूं, ठीक है। तो ऑप्शन आपको दे दिया जाता है 2/6, 3/6, 6, नन ऑफ दीज। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है मैंने दे रखा है,
जब रेसिप्रोकल की बात आ गई है और किसका है तो आप कहेंगे रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। तो यहाँ पे दोनों को प्लस करना है और प्लस करके जो आंसर आएगा उसी आंसर का व्युत्क्रम करना है यानी उल्टा कर देना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आई मैंने यहाँ 4 ऑप्शन भी दे रखा है, देखना है कि इस ऑप्शन में से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो आप नन ऑफ दीज लगा देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2/3 और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस हो जाता है और ये हो जाता है 1/6। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको कर दीजिए 6 के इक्वल कर दीजिए, तो 2 से गुणा कर दीजिए दोनों में, तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो 4/6 हो गया। अब 4 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 3 आ जाएगा और नीचे आपका 6 होगा। तो इस तरह से कैंसिल कर दीजिए 1/2। तो 1/2 इज द राइट आंसर। इसमें देखिए ऑप्शन में कोई 1/2 है, ऑप्शन में कोई 1/2 है, तो मुझे लगता है कि ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। ठीक है, तो आपका आंसर देखिए यहां पे आ रहा था ये वाला, ये भी सही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1/2 तो ये भी है, इसकी भी तो वैल्यू 1/2 ही है। तो दो ऑप्शन सही है, दो ऑप्शन करेक्ट है, इसकी भी वैल्यू 1/2 है। तो दो ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, तो यहां पे फिलहाल इसको ऑप्शन में सिर्फ मैं लिख दे रहा हूं 1/2 और इसको कुछ अलग ऑप्शन दे दिया जाए 3/4 कर दे रहा हूं। ठीक है, तो अब आपका ऑप्शन 1/2 है, यही वाला आपका यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से ज्यादा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। सीधा सीधा है कि इन दोनों को सॉल्व करना है, जो आंसर आता है उसका व्युत्क्रम क्या होगा। तो व्युत्क्रम देखिए दोस्तों, अभी व्युत्क्रम नहीं हुआ है और इसको मैं लिख देता हूं 2। अभी देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, इसका आंसर आता है 1/2, बट अभी देखिए व्युत्क्रम करना तो बाकी है इसका। तो इसका व्युत्क्रम करिए, इनवर्स करिए, तो आपका देखिए ये एक 1/2 का जब इनवर्स करेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा यानी बराबर इसका 2 हो जाएगा। तो 2 आपका डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी बी आपका आंसर राइट नहीं है। कंफ्यूज मत होइएगा और अच्छे से सॉल्व करिएगा और अंडर समझ में आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे खत्म करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसी तरह क्वेश्चन जो है और भी कंपटीशन में आते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे इसके नेक्स्ट। चलिए अब यहां इनवर्स की बात आ ही गई है, तो चलिए इनवर्स हम लोग चलते हैं। और ये इनवर्स जो है दो तरह के आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, एक को कहते हैं आप एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर, एक को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर। देख रहे हैं ना, एक आपका अगर इनवर्स की मैं बात करूं, व्युत्क्रम की बात करूं, तो दो तरह के व्युत्क्रम आपको दिखेंगे आपके सिलेबस में, आपके क्वेश्चन में। तो एक है एडिटिव इनवर्स यानी योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है, परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम। और यहां पे देखिए गुणात्मक है यानी मल्टीप्लिकेटिव है, तो गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम किसके परिपेक्ष में है, तो परिमेय संख्याओं का। परिमेय संख्याओं का, यहां भी परिमेय संख्याओं का है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि दो तरह के होते हैं दोस्तों। ठीक है, एडिटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर यानी गुणात्मक प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम। तो अब चलिए क्वेश्चन कैसे होगा, जैसे अब यहां पे देखिए
अब बताइए 5 में कितना प्लस करेंगे कि आंसर 0 हो जाए, -5 में कितना प्लस करेंगे कि आंसर 0 हो जाए। ठीक है, अब -2/3 में कितना प्लस करेंगे, 2/3 में कितना प्लस करेंगे कि आंसर जो है आपका 0 हो जाए। देख रहे हैं ना, 0 0 0, ये चीज आपको लाना है। यहां आप देख लीजिए 5 में कितना प्लस करेंगे कि आंसर 0 हो जाए, तो आप कहेंगे -5। क्या कहेंगे आप, -5 कहेंगे, होगा ना। देख लीजिए माइनस माइनस को मल्टीप्लाई माइनस करें, माइनस माइनस को माइनस कर देंगे तो आपका आएगा 0। अब बताइए -5 में कितना प्लस करेंगे कि आंसर 0 होगा, तो आप कहेंगे सिर्फ 5। देख रहे हो ना, वो और मिला जुला के ये है कि एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए तभी तो 0 आएगा। और यहां पे देखिए 2/3 में कितना प्लस करेंगे कि आपका आंसर 0 आ जाए, तो आप कहेंगे -2/3। तो जो हमने ब्रैकेट में यहाँ रिंग में मैंने लिखा है, यही आपका जो है योगात्मक प्रतिलोम है। यानी ओवरऑल मिला जुला के आपको कहा जाए कि -5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप बोलेंगे +5, और +5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे -5 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हमारा ये वाला भी हो जाता है। अब आ जाइए गुणात्मक प्रतिलोम पे, आगे समझ में। योगात्मक प्रतिलोम अगर कहा जाए कि 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आपका आंसर होगा -1/2। और उसका उल्टा किया जाए, कहा जाए कि -1/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप +1/2 बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आ जाइए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर, यानी गुणात्मक प्रतिलोम जो है। अब परिमेय संख्याओं का हमने इसको उल्टा कर दिया है, परिमेय संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम हमको कहना चाहिए। ठीक है, और इंग्लिश में सही लिखा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर, सही लिखा हुआ है। तो अब बताइए दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ध्यान से देख रहे हैं। अब यहां बताइए कि 2/3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 1 आएगा, और -3/5 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 1 आएगा। यानी देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको 1 लाना होता है दोस्तों, 1 आंसर। और यहां पे योगात्मक प्रतिलोम में यानी एडिटिव इनवर्स में आपको 0 लाना होता है। एकदम इसको माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहां पे अब हमको 2/3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 1 होगा, तो जाहिर सी बात है इसको आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3/2। देख रहे हैं। और इसी तरह इसका भी बता दीजिए कि -3/5 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप कहेंगे -5/3। देख रहे हैं, और ये माइनस आप कहीं भी लिखे हैं, लेकिन माइनस तो लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस मिलकर ही तो प्लस होगा। ये आपका आंसर प्लस में दिया गया है, तो यही आपका आंसर है, भूलिएगा नहीं। ये दिस इज योर आंसर। ओके, देख पा रहे हैं ना, ये आपका बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो तमाम तरह के क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बहुत दिया हुआ है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की 1 बात करें तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा क्या, अगर कहा जाए कि 0 में किसका मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 होगा, तो ये संभव है नहीं, नो। बट इसमें 5 में क्या प्लस कर दिया जाए कि आंसर 0 आ जाए, तो ये तो आपका है। 0 में क्या प्लस कर दिया जाए कि आंसर 0 आ जाए, तो यहां पे बोलेंगे 0। 0 में 0 ही प्लस कर दीजिए तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका दोनों जो है, हम लोगों ने यहां बारी बारी से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर एंड मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर, दोनों टर्म्स जो है हम लोगों ने यहां पढ़ा। आपको समझ में आ गया होगा आंसर। ठीक है, तो ये छोटा छोटा है, इसको कतई ना भूलें आप लोग। और एक्सरसाइज की बात किया जाए तो एक्सरसाइज में कोई बहुत डिफिकल्ट टर्म्स या वो नहीं है। चलिए क्वेश्चन और भी देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं।
आपके एक्सरसाइज का भी चेक कर लेते हैं कि एक्सरसाइज में क्या कर रहा है, कौन सा क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जो कुछ डिफिकल्ट हो सकता है मे बी। अब मुझे तो नहीं लगता, लेकिन स्टूडेंट अक्सर कहते हैं कि कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, बहुत मिस प्रिंटिंग भी दिया हुआ है बुक में, कोई क्वेश्चन तो ऐसा नहीं दिया हुआ है। हाँ, एक जगह ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच सिचुएशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच सिचुएशन, यानी ओवरऑल आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्स की वैल्यू ही फाइंड करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखिए, इसी तरह से आप कर लीजिएगा सभी को। प्लस एक्स लिखा हुआ है बराबर 0, सीधा सीधा देख रहे हैं ना क्या कह रहा है इसमें, कि इसमें क्या जोड़ दें, यानी एडिटिव प्रॉपर्टी तो है ये योगात्मक प्रतिलोम तो है, इसमें क्या जोड़ दें इसी में कि आंसर 0 आ जाए। तो यही ये किस में माइनस में है ना, तो इसी को प्लस में यहां लिख दीजिए, वही आंसर है। तो अब इसको लेते आइए 0 की तरफ, तो जब 0 की तरफ लाएंगे तो एक्चुअली में ये जो है प्लस है, जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस। अब देखिए ये हो गया प्लस, तो यही आपका आंसर है। यहां पे क्या होना चाहिए, एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, यही है प्लस 3/4 इज द राइट आंसर। तो इसी तरह सॉल्व करेंगे, एक्चुअली में ये प्लस है, इसको नहीं देखेंगे, ये एक्चुअली प्लस है, ये जब इसको आप शिफ्ट करेंगे इक्वल के राइट साइड में, तो आपका इस तरह से देख पा रहे ना, या माइनस हो गया और माइनस माइनस मिलकर हो जाता है प्लस। चलिए और भी दिया है, तो और जो है आपका 4 और 5 क्वेश्चन तो बहुत इजी है। 4 और 5 क्वेश्चन जो है बहुत इजी, आप कर सकते हैं, अपने से कर सकते हैं। ठीक है, तो और जो है आप प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ है, फिर इन द ब्लैंक्स भी दिया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। 1/-2 और यहां लिखा हुआ है -1। तो सबसे पहले यह है कि माइनस पावर है, इसको प्लस में करिए, तो प्लस में करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, बस यही तो है आंसर। तो ओवरऑल कहीं कोई डिफिकल्ट नहीं लग रहा है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डिफिकल्ट लगता है तो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो और तो ओवरऑल सब आपका सही है। चलिए फिलहाल आपका ये जो चैप्टर है एक्सरसाइज 1F का खत्म होता है। ठीक है, और कुछ इसमें जो है मैं लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1F का, उसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए। पहला क्वेश्चन जो है कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उस स्टेटमेंट को जो है देखना जानना जरूरी है। लिखा हुआ है कि ट्रू या फॉल्स, यानी सही या गलत पूछा गया है। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन इन रेशनल नंबर इज 0, सही है। एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी नेगेटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव रेशनल नंबर, सही है, सही है। चौथा ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सब्सट्रैक्शन इन रेशनल नंबर इज 0, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सब्सट्रैक्शन इन रेशनल नंबर इज 0, 0 होता है सब्सट्रैक्शन।
सब्सट्रैक्शंस में तो नहीं होता है। चलिए, से आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन इज जीरो। एडिशन का जीरो होता है, सब्सट्रैक्शन का जीरो नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जीरो ना माइनस होती है ना प्लस होती है। पी बाई क्यू रेशनल नंबर। चलिए, चलिए ठीक है, इसको देख लीजिएगा और देख के अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मेरी तरफ से एक क्वेश्चन जो है आपके लिए, 2/3 के एक ये क्वेश्चन हमने दे दिया। गुणन का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का व्युत्क्रम होगा। ये दो क्वेश्चन में दिया है, एक योग का व्युत्क्रम बताना है कितना होगा, यानी जोड़ना है, जोड़ के जो आंसर आएगा उसका कर देना है व्युत्क्रम। और यहाँ पे गुणा का है, यानी गुणन का व्युत्क्रम, व्युत आधा आधा वो यहाँ भूल गया है, व्युत्क्रम यानी इनवर्स। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ दिस, एंड एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरह से वीडियो पाने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। और आज जो है एक्सरसाइज 1 का F जो है आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। ठीक है।